खाने का, ऐसी कोई चीज अवॉइड करनी चाहिए या क्या खाना चाहिए? कौन से एरिया में बॉडी में कौन से मसल्स ज्यादा पेन करते हैं? अपर आर्म। अच्छा। जो मसल्स नहीं होती, बाइसेप्स एंड ऑल दैट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद बोन्स, बेसिक। नो, आई अंडरस्टैंड। अभी जो आप उसमें एक ही चीज हो सकती है कि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शाम होने के टाइम पर, और शाम होते होते अगर लैक्टिक एसिड अगर मसल्स में ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सबसे ज्यादा पेन करती है। और व्हाइल यू द टाइम यू गो टू द बेड वो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसमें आयुर्वेद में 3 उपचार दिखाए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो एक आयुर्वेद में दवाई का नाम है पुनर्नवाघन, आप लिख लें उसको। पुनर्नवाघन? हाँ, पुनर्नवाघन। ये एक हर्बल रेमेडी है। ये पुनर्नवाघन कैप्सूल भी मिलता है और उसका पाउडर भी मिलता है। उसको रात को सोने के समय 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ लें, जिसके कारण मसल में जो लैक्टिक एसिड भरा हुआ है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, दूसरी 2 बात, शाम को 6 बजे के बाद हो सके तो डेयरी ना खाएं, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ाते हैं और उसके कारण बॉडी में स्लगिशनेस काफी बढ़ जाती है। और स्लगिशनेस के कारण लैक्टिक एसिड बनती है और वो पूरी बॉडी में मसल्स में ठहर के मसल्स को पेन करती है। तो शाम को 6 बजे के बाद डेयरी, इसमें मिल्क, बटर, चीज, पनीर, वो सारी चीजें ना खाएं। ठीक है। और तीसरी चीज, रात को जब आप सोने के समय पर एक पुनर्नवाघन तो मैंने बताया, वो आपको सुबह शाम लेना है 2 टाइम। लेकिन रात को सोने के समय पर जब लैक्टिक एसिड मसल्स में बढ़ता है तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए। ओके। तो उसके टाइम आप ऐसा करें कि अगर आपको कहीं से तुलसी मिल जाए, हाँ जी, और तुलसी को हल्दी के साथ मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल के उसको गर्म पानी में रात को सोने के टाइम पे पी ले। अच्छा, तुलसी लीव्स? हाँ, तुलसी लीव्स हो तो बेस्ट है। अगर वो क्योंकि मेरे पास तुलसी चाय है, वो पैकेट्स में नहीं आती। हाँ, तो तुलसी चाय जो है उसके अंदर आप थोड़ी सी हल्दी और काला नमक डाल दें, क्योंकि काला नमक है वो लैक्टिक एसिड कम करेगा। और तुलसी और हल्दी अगर वो बॉडी के अंदर जितनी भी लिथार्जी है, जिसको हम लेजीनेस बोलते हैं, वो कम करेगी। तो ये आप मतलब थोड़ी एक्सरसाइज करने से भी रात को अगर आपको पेन होता है तो एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लैक्टिक एसिड सिर्फ रात को ही भरता है। यू कैन डू सम करें अगर टोनिंग। हाँ, टोनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, लेकिन कोई वेट लिफ्टिंग या तो रनिंग वो कोई फायदा नहीं करेगा। सिर्फ टोनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसमें स्पेशली योगा कर सकते हैं। और योगा में भी ब्रीदिंग योगा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो लैक्टिक एसिड ज्यादा कम होगी। कौन सी चीज बताई आपने? सॉरी, ब्रीदिंग योगा, प्राणायाम। अच्छा, योगा प्राणायाम से हाँ, उससे ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो मसल्स में पेन कम होगी और लैक्टिक एसिड भी कम होगा। ठीक ठीक, ओके, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू आपके कॉल के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी इनको मेडिसिन बताया, तो एक बार फिर उसका नाम ले लें कि जो हमारे व्यूअर्स है वो लिख लें। उसका नाम है पुनर्नवाघन। और पुनर्नवा जो है वो बेसिकली हर्बल मेडिकेशन है। वो जो वो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन, लैक्टिक एसिड, टायर्ड मसल्स, बॉडी में कहीं भी अगर पेन हो रही है, क्योंकि पेन का कारण होता है वायु। और जनरली क्या होता है, जो अभी जो जिनका फोन आया था उन्होंने बताया कि रात को जब वो बेड पे जाती है तब उनकी बॉडी में पेन होती है। इसका मतलब होता है कि पूरा दिन उनकी बॉडी एक्टिव होती है और वो एक्टिवेशन के दौरान उनकी बॉडी थक जाती है और जो एनर्जी बॉडी में रिजर्व होती है वो भी खत्म हो जाती है जी। और उसके कारण फिर जब एनर्जी खत्म हो जाती है तब लैक्टिक एसिड बिल्डअप होना शुरू होता है। अच्छा। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज करने जिम में जाएं तो 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको थकान नहीं होगी, लेकिन अगर 1 घंटे से ज्यादा करने शुरू कर दें तो आपकी बॉडी आपको जवाब देना शुरू कर देगी। सेम चीज है रेगुलर लाइफ में भी ऐसा ही होता है। व्हाइल यू डूइंग द वर्क, रेगुलर वर्क, इट्स लाइक एक्सरसाइज। तो बॉडी थक जाती है एंड देन इट नीड्स अ रेस्ट। तो अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, तो उनके पास जाते हैं। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे एक मशवरा करना था। हाँ, बोलिए। मेरे जो पाँव के तलवे हैं, स्पेशली रात को जब बेड पे जाता हूँ तो वो जलन होती है उनमें। अच्छा, आपने अपनी शुगर लेवल चेक करवाई थी? जी, मैंने अपनी शुगर लेवल चेक करवाई थी, उन्होंने कहा था बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, हाँ, और बताइए। तो उससे पूरी रात जलन होती है और तकरीबन मिडनाइट में जाके कहीं पे आराम आता है। ओके, इस बारे में, और ये स्पेशली पंजों के नीचे और जो एड़ी है, सोल है, उसके नीचे। मैं आपको समझाता हूँ इसको। मैं अगर फोन बंद कर दूं तो फिर प्लीज बताइए कि मैंने बंद किया हुआ अपना वॉल्यूम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। जरा डिटेल में इसके बारे में, जस्ट 44 और ये मैंने 3-4 साल पहले थोड़ा सा बता दूं, मैंने एक होटल में जॉब करता था। अच्छा। और उसमें मेरी ड्यूटी ऐसी थी कि मुझे काफी देर जो है रिसेप्शन पे खड़ा रहना पड़ता था। मुझे ये फील उस 3-4 साल पहले, लेकिन वो मुझे लगता है कि उस वजह से, तो प्लीज अगर इस बारे में मुझे कुछ बता दें। बिल्कुल।
ये जो आपको प्रॉब्लम है उसको आयुर्वेद में कर दूं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, यस, हाँ ओके, थैंक यू। ये जो आपको प्रॉब्लम है इसको आयुर्वेद में पित्तज यानी पित्ता से कनेक्टेड, जिसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, उससे कनेक्टेड माना गया है। पित्ता यानी पित्त, पित्त जो होता है वो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिफायर फायर या तो जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है। इनको जो परेशानी है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड है जी। क्योंकि पैरों के तलवों में अगर सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं जाती तब जाके वहाँ पे ड्राइनेस होके वहाँ पे जलन होना शुरू हो जाती है। और इस कंडीशन में जलन को कम करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि सौंफ, जिसको हम फेनल सीड्स बोलते हैं, उसके साथ अगर मुनक्का, काली रेजिन्स आती है, द ब्लैक रेजिन्स बड़ी वाली, उसको अगर पानी में भिगो के रात को रख दिया जाए और सुबह उसी पानी को पी के, उसी सौंफ को खा के और मुनक्का को खाया जाए तो जो पैरों में जो जलन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि बॉडी में से जो एसिड है, जो बॉडी में जो बर्निंग सेंसेशन और जो अंदर जो गर्मी पैदा हुई है वो कम हो जाएगी। तो वो तलवों में जो गर्मी जा रही है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके पास अगर प्योर घी है आपके पास, तो घी को तलवों पे मालिश करके रात को सोए तो उसके कारण जो जलन है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो सौंफ और मुनक्का का प्रयोग करें, घी का प्रयोग करें और रात को कॉपर वेसल में पानी रखें और सुबह उठ के उसी कॉपर वेसल में से पानी पिए, क्योंकि कॉपर वेसल का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है और उसके कारण बॉडी में काफ़ी कूलिंग होता है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू। आपने अभी सौंफ और मुनक्का की बात की, तो इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल क्वांटिटी? एक बड़ा चम्मच सौंफ और 5 से 6 मुनक्का। अच्छा जी। तो अभी एक और कॉलर है हमारे पास, तो उनके पास जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, यस, आपने डॉक्टर जी से क्या पूछना था? ये डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था कि मेरी एज 30 ईयर है, तो अभी ये अर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे नेक में ना अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अर्थराइटिस अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन नेक की जो बोन होती है ना पीछे, वो छोटी सी ऐसी जगह है कि अगर मैं ज्यादा देर बैठी रहूं या कोई बैग में कैरी करूं ना हैवी, तो मुझे वो दर्द शुरू हो जाता है ये राइट शोल्डर और गर्दन में ना। फिर मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती, मूव भी नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कब से शुरू हुई? डॉक्टर साहब से मैंने बात की है तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अर्थराइटिस अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी शुरू हुआ है। ओके जी जी। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने बोला कि मुझे कोई टेबलेट दें या कोई ऐसी, तो वो कह रहे कि जस्ट आप पेन किलर लो ना, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो सिर्फ पेन किलर्स ही देते हैं बिकॉज स्वेलिंग कम करने के लिए। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि आर्थराइटिस जो है वो छोटे और बड़े सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग रिस्ट, एल्बो, नीज और बैक, नेक। इनको जो है वो नेक से कनेक्टेड है और नेक से कनेक्टेड जो आर्थराइटिस उनको हुई है उसमें सबसे बेस्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, आयुर्वेद में बताई गई है कि उस स्पेसिफिक जॉइंट को हो सके उतना ज्यादा वार्मथ यानी गर्म रखें। महानारायण तेल करके एक ऑयल आता है, जी जी। उस ऑयल को अगर जेंटली अप्लाई किया जाए और उसके ऊपर अगर गर्म पानी से अगर शिक किया जाए तो उसके कारण वो जो गर्माहट है वो महानारायण ऑयल की वो अंदर जाएगी और वो जो जॉइंट है उसको वो रिपेयर करेगी, बिकॉज ये ज्यादातर ड्राइनेस होने के कारण होता है। तो दैट जॉइंट स्पेसिफिकली नीड्स लुब्रिकेशन। तो महानारायण ऑयल आप तुरंत उस पर जेंटली अप्लाई करें, मालिश ना करें, मालिश से आर्थराइटिस में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसको जेंटली अप्लाई करके फिर गर्म पानी और हॉट वाटर बैग का शेक करें। दूसरी चीज मैंने अभी एक लेडी को बताई थी, पुनर्नवा घन। वो पुनर्नवा घन और उसके साथ अगर हरी तकी यानी हरड़ चूर्ण दोनों को मिला के रात को पानी के साथ अगर लिया जाए तो उसके कारण उस जो स्पेसिफिक जॉइंट में अगर उनके वहां पे जाके कोई वायु ठहर गया है और या गैस ठहर गई है जिसके कारण उनको ये पेन हो रहा है तो वो काफी कम हो जाएगा। तो पुनर्नवा घन 1 बड़ा चम्मच और हरड़ चूर्ण आधा चम्मच गर्म पानी के साथ रात को सोने के टाइम पे ले। और तीसरी चीज है कि वो सारी खट्टी चीजें उनको खाना बंद करनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण स्वेलिंग कम होगी। तो जैसे कि अचार, पिकल बहुत खाते हैं इस कंट्री में, और एसिडिक सॉसेज आते हैं, टोमेटो सॉस या जो भी है वो सारी चीज एसिडिक चीजें, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, वो सारी चीजों में एसिड बहुत होता है। तो वो एसिड कम करें तो उसके कारण भी फायदा होगा। थैंक यू। ओके, तो अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनके साथ भी बात करते हैं। हेलो 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 जी, हाँ जी, आपको क्या सवाल पूछना था डॉक्टर जी से? एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना राइट साइड में कमर में बहुत दर्द होता है और जब मैं चलती हूँ तो चलने से मेरी नस खिंचती है बहुत कस के और मैं बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाती हूँ, मैं आगे चल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने विल पावर से
चलती हूँ और मेरी एज है 56 ईयर ओल्ड हूँ और हस्बैंड भी रिटायर हो चुके हैं मेरे। लेकिन मैं जब चलती हूँ साथ में तो मेरे बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं पीछे आपको पूरे पैर में दर्द होता है या सिर्फ कमर में दर्द? नहीं, कमर से स्टार्ट होता है और मेरे पैर के नीचे तक बहुत तकलीफ होती है। इसको बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे खिंचता है मेरा कि ये चीज मैं काट के कहाँ से क्या करूँ। हाँ नहीं, मैं समझ गया इसको। केवल राइट साइड में। हाँ, आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए। इसको साइटिका कहते हैं। साइटिका एक नर्व है जो अपने बटक से, हाँ बंद कर दें आप। साइटिका एक नर्व है जो अपने बटक से होके नीचे पैरों तक जाती है और वो जब इरिटेट होती है तो इस तरह का पेन होता है। साइटिका एक लंबा प्रॉब्लम है, अगर उसको ध्यान ना रखा जाए तो इट कैन बी द वर्स्ट। और साइटिका में बहुत जरूरी चीज ये है कि एक तो आप हार्ड सोल वाले शू ना पहने, अगर हो सके तो सॉफ्ट सोल वाले शू पहने, क्योंकि वो जो उसका जो इफेक्ट है नर्व पे वो कम होगा। दूसरी बात, जैसे अभी मैंने बताया महानारायण तेल, ऐसे तिल तेल जो होता है, सेसमी ऑयल। अच्छा। सेसमी ऑयल के अंदर गार्लिक को भूनकर, वो गार्लिक से भुना हुआ जो सेसमी ऑयल है, अगर उसकी मालिश की जाए हल्के हाथों से तो साइटिका में काफी फायदा होता है। और आयुर्वेद में एक चिकित्सा है जिसको स्वेदन कहते हैं। स्वेदन के साथ बॉलस बैग मसाज, जिसको पिंड स्वेदा कहते हैं, उसके अंदर हम स्पेसिफिक हर्ब्स को मिक्स करके ऑयल में डिबो के उसकी स्पेसिफिक जो नर्व जो इरिटेट हुई है उस पर मसाज करते हैं, जिसके कारण साइटिका बैठ जाता है। ज्यादातर साइटिका में बेस्ट चीज होती है अजवाइन, जीरा और कास्टर ऑयल, जिसको एरंड तेल बोलते हैं। तो कास्टर ऑयल एक बड़ा चम्मच और अजवाइन और जीरा, ये तीनों चीज मिला के अगर वीक में 2 बार रात को ली जाए तो साइटिका में फायदा होता है। लेकिन ज्यादा खड़ा रहने से, ज्यादा नीचे भी नहीं बैठना चाहिए और ज्यादा खड़ा रहने से काफी प्रॉब्लम होती है। हो सके उतना बॉडी को रेस्ट दे, जब भी टाइम मिले, तभी जाके साइटिका कम होगी, अदरवाइज इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। थैंक यू जी। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छा लगा कि आपने कितनी सिंपली सबको ऐसी रेमेडीज दी जो उनकी किचन की कबर्ड में ही है ना, तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा। मगर अभी हम छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर जी से बात करेंगे। अपनी कॉल्स आप ऐसे ही रखें, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं।